राधे राधे। जय श्री हरि विष्णु। क्या आप जानते हैं एक ऐसी एकादशी जो आपकी सूनी गोद को हरी भरी कर सकती है? तो सनातन धर्म में एकादशी तिथि को भगवान श्री हरि विष्णु की अत्यंत प्रिय तिथि माना गया है। वर्ष भर में आने वाली प्रत्येक एकादशी का अपना अलग महत्व और अलग कथा बताई गई है। इन्हीं में से एक है श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी। साल 2026 में पुत्रदा एकादशी का व्रत 23 अगस्त रविवार को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 23 अगस्त की रात लगभग 2 बजे शुरू होकर 24 अगस्त की सुबह लगभग 4:18 तक रहेगी। अतः उदया तिथि के अनुसार 23 अगस्त दिन रविवार को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अब आइए जानते हैं कि इस पवित्र एकादशी की वह कथा जिसमें भगवान विष्णु की भक्ति और राजा सुकेतुमान की मनोकामना का वर्णन मिलता है। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य पर राजा सुकेतुमान का शासन था। राजा बहुत धर्मात्मा, दयालु और अपनी प्रजा से प्रेम करने वाले थे। उनके राज्य में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। चारों ओर सुख समृद्धि थी और प्रजा अपने राजा से बहुत प्रसन्न थी। लेकिन स्वयं राजा के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। राजा और उनकी पत्नी रानी शैव्या की कोई संतान नहीं थी। समय बीतता जा रहा था और राजा की चिंता बढ़ती जा रही थी। उन्हें केवल अपने वंश की चिंता नहीं थी, बल्कि वे यह सोचकर भी दुखी रहते थे कि उनके बाद राज्य की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। धीरे धीरे राजा का मन राजमहल और राजपाट से भी उदासीन होने लगा। एक दिन वे बहुत दुखी होकर घोड़े पर सवार होकर वन की ओर निकल पड़े। चलते चलते राजा बहुत दूर निकल गए। कुछ समय बाद उन्हें एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया। सरोवर का जल बिल्कुल शांत था। उसके आसपास हरे भरे वृक्ष और सुंदर वातावरण था। वहीं राजा ने कुछ महान ऋषियों को देखा। राजा तुरंत घोड़े से उतरे और ऋषियों के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। ऋषियों ने राजा को आशीर्वाद दिया और उनके चेहरे पर छाई चिंता देखकर उनसे दुख का कारण पूछा। राजा ने विनम्र होकर कहा, हे महात्माओं, मेरे राज्य में किसी चीज़ की कमी नहीं है। मेरी प्रजा भी सुखी है, लेकिन मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा दुख है। मेरी कोई संतान नहीं है। इसी चिंता के कारण मेरा मन हमेशा दुखी रहता है। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी यह इच्छा पूरी हो सके। राजा की बात सुनकर ऋषियों ने उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने कहा, हे राजन, चिंता मत करो। शीघ्र ही आने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करो। भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करो और पूरे मन से उनकी शरण में जाओ। ऋषियों ने राजा को पुत्रदा एकादशी के व्रत का महत्व समझाया। राजा ने ऋषियों को प्रणाम किया और उसी समय निश्चय कर लिया कि वे भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति पूरे श्रद्धा भाव से करेंगे। जब एकादशी का पवित्र दिन आया तो राजा ने विधि विधान से स्नान किया और भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया। उन्होंने भगवान के सामने दीपक जलाया, फल फूल अर्पित किए और भगवान का स्मरण करते हुए व्रत रखा। दिन भर राजा ने अपना मन भगवान विष्णु की भक्ति में लगाया। रात में भी उन्होंने भगवान का स्मरण किया और उनकी कथा सुनी। राजा के मन में अब कोई अहंकार नहीं था। वे केवल भगवान के चरणों में अपनी प्रार्थना रख रहे थे। उन्होंने भगवान
श्री हरि विष्णु जी से कहा, हे नारायण, मैं आपके चरणों में शरणागत हूँ। मेरे मन की पीड़ा आप जानते हैं। यदि मेरी भक्ति में सच्चाई है तो कृपया मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें। राजा की श्रद्धा और भक्ति से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हुए। समय बीतने के साथ राजा की मनोकामना पूरी हुई और उनके घर संतान का जन्म हुआ। राजा और रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा ने भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया और अपनी प्रसन्नता में ज़रूरतमंदों को दान पुण्य किया। इसी कारण पुत्रदा एकादशी को संतान और परिवार की मंगल कामना से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण एकादशी माना जाता है। लेकिन इस कथा का संदेश केवल मनोकामना पूरी होने तक सीमित नहीं है। यह हमें सिखाती है कि जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है तो उसे कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए। अब जानते हैं पुत्रदा एकादशी के दिन क्या करना चाहिए, उसका व्रत किस प्रकार रखें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्नान के पश्चात हाथ में जल और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें, क्योंकि कोई भी व्रत संकल्प के बिना अधूरा होता है और उसका पूर्ण फल बिना संकल्प के हमें नहीं मिलता। भगवान विष्णु जी की पूजा करें। भगवान को पीले फूल और अपनी श्रद्धा के अनुसार फल अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करने की भी परंपरा है, जो कि एकादशी के दिन ना तोड़कर एकादशी के पहले दशमी तिथि को ही तोड़ लेनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। एकादशी की कथा सुने या पढ़ें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करें। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण उपवास नहीं कर सकता तो अपनी क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार फलाहार या सात्विक व्रत आहार ले सकता है। व्रत का उद्देश्य केवल भूखा रहना नहीं, बल्कि संयम, भक्ति और भगवान का स्मरण करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एकादशी के दिन मन, वचन और कर्म से अच्छे कार्य करने का प्रयास करें। तो इस पुत्रदा एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी से प्रार्थना करें, हे भगवान विष्णु, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे घर में सुख, शांति और सद्भाव बनाए रखें। हमें सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें और हमारे मन में भक्ति और सद्बुद्धि का प्रकाश बनाए रखें। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और भगवान श्री हरि के भक्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। कमेंट में प्रेम से लिखिए, जय श्री हरि विष्णु, राधे राधे। भगवान विष्णु की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। जय श्री हरि, राधे राधे।